गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतेरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। ओम गंगा देव्ये नमः। ओम तीर्थराजाय नमः। भक्तजनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को गंगा दशहरा महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। 1 जून 2020 को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। इस दिन गंगा दशहरा महापर्व मनाया जाएगा और इस दिन यदि आप गंगा जल से एक छोटा सा उपाय करेंगे तो निश्चय ही माँ गंगा की आपके ऊपर भरपूर कृपा बरसने लगेगी और आपके घर में माता महालक्ष्मी का स्थायी वास हो सकेगा और सुख समृद्धि शांति का भी आपके घर में आगमन हो सकेगा। तो आज हम आपको गंगा दशहरा पर गंगा जल से करने वाले इस उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है और इस बार गंगा दशहरा का जो महापर्व है 1 जून 2020 सोमवार के दिन गंगा दशहरा मनाया जाएगा। स्कंद पुराण के अनुसार गंगा दशहरे के दिन व्यक्ति को गंगा जी में स्नान करना चाहिए और यदि गंगा जी नहीं जा सकते हैं तो घर में गंगा जल से स्नान करना चाहिए। इससे वह अपने सभी पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। यदि जन्म जन्मांतर के उसके कोई भी पाप हो, दोष हो, तो इस दिन यदि गंगा जल से स्नान कर लेगा तो निश्चय ही उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक बताया है कि यदि मनुष्य गंगा नाम उच्चारण कर लेता है तो भी उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर गंगा जल से स्नान करने का तो अत्यंत महान पुण्य फल प्राप्त होगा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को संवत्सर का मुख कहा गया है, इसलिए इस दिन रात और स्नान का अत्यधिक महत्व है। वराह पुराण के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन बुधवार था और उस दिन हस्त नक्षत्र में गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। यानी गंगा जी का जब अवतरण हुआ था उस दिन ज्येष्ठ का महीना था, शुक्ल पक्ष था, 10वीं तिथि थी तथा बुधवार का दिन था एवं हस्त नक्षत्र उस दिन विद्यमान था। उस महासंयोग में गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। इस पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के कई प्रकार के जो पाप होते हैं, कई जन्मों के पाप होते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं। भागीरथी की तपस्या के बाद जब गंगा माता पृथ्वी पर आती है उस दिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। गंगा माता के पृथ्वी पर अवतरण के दिन को ही गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। इस दिन गंगा जी में खड़े होकर के जो गंगा स्तोत्र का पाठ करता है वह अपने सभी पापों से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। स्कंद पुराण में दशहरा नाम का गंगा स्तोत्र बताया है। गंगा दशहरे के दिन श्रद्धालु जन जिस भी वस्तु का दान करे उनकी संख्या 10 होनी चाहिए और जिस वस्तु से भी पूजन करे उनकी संख्या भी 10 होना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की और भी अधिक वृद्धि होती है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इन 10 पापों में 3 पाप कायिक, 4 पाप वाचिक और 3 पाप मानसिक होते हैं। इन सभी से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कायिक पाप का अर्थ होता है काया यानी शरीर के माध्यम से, हाथ पैर या आँखों से या कान से जो भी हम पाप करते हैं उसे कायिक पाप कहा गया है। तथा जो वाचिक पाप होते हैं वह वाणी के माध्यम से होते हैं और जो मानसिक पाप होते हैं वो मन के माध्यम से होते हैं। यानी विचार करने से भी कई प्रकार के पाप उत्पन्न होते हैं। इसलिए गंगा दशहरे के दिन जो भी व्यक्ति गंगा जल से स्नान करता है उसके समस्त पापों का, दोषों का शमन हो जाता है।
तो गंगा दशहरे के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठे और सूर्योदय से पूर्व ही आप अपने नहाने की बाल्टी में 1 बूंद गंगा जल डाल लीजिएगा और उस जल से आपको स्नान करना है। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद अपने नित्य कर्म यानी अपने देवी देवताओं का पूजन करें और पूजन करने के बाद आप हाथ में गंगा जल लेकर के माँ गंगा का स्मरण करें, गंगा का नाम उच्चारण करें तथा सबसे पहले आप अपने देवी देवता के स्थान पर गंगा जल का प्रोक्षण करिए। उसके बाद अपने जो तिजोरी है, जहाँ लॉकर आप है, वहाँ पर भी थोड़ा सा गंगा जल आपको छिड़कना चाहिए और घर के सभी कक्षों में इसी प्रकार आपको गंगा जल का प्रोक्षण गंगा दशहरे के दिन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। 1-1 बूंद भी यदि आपने गंगा जल पूरे घर में मुख्य द्वार से लेकर के शयन कक्ष और आपका जो मुख्य हाल होता है या जो भी कमरे आपके घर में हैं उन सभी में आपको गंगा जल का प्रोक्षण करना है, यानी गंगा जल छिड़कना है और उस दिन आप 1 बूंद गंगा जल अवश्य पी लीजिएगा। इससे भी आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। जब मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं तब उसके पुण्यों का उदय होता है और जब पुण्यों का उदय होता है तभी उसे जो है उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। लोग कहते हैं कि हमें जो है पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है, हम अमुक अमुक उपाय करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता है, हम ये व्रत करते हैं हमें फल नहीं मिलता है, हम ये कथाएं सुनते हैं हमें फल नहीं मिलता है। इसका एकमात्र कारण ये है कि हमारे पूर्व जन्म के इतने ज़्यादा पाप होते हैं जिसके कारण हमको पुण्य कर्मों का, धार्मिक कार्यों का परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता है। जब तक हमारे पूर्व जन्म के पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक हमारे पुण्यों का उदय नहीं होगा और पुण्यों का उदय नहीं होगा तो हमारे जीवन में दुख रहेगा, अशांति रहेगी, क्लेश रहेगा, तनाव रहेगा और कई प्रकार की पीड़ाएं, रोग हमको लगातार घेरे रहेंगे। इसलिए सबसे पहले मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों के पापों को नष्ट करने के उपाय निरंतर करते रहना चाहिए और जब पाप नष्ट हो जाएंगे तभी आपका पुण्योदय हो सकेगा। तो गंगा दशहरे से उत्तम कोई भी दिन आपको नहीं मिल पाएगा जिस दिन आप अपने पूर्व जन्म के जो भी जाने अनजाने पाप है उनको नष्ट कर सकें और अपने जीवन को अलौकिक रूप से जो है इस संसार में आगे बढ़ा सकें। जब मनुष्य का पुण्य उदय होता है तो उसको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, संपन्नता प्राप्त होती है तथा उसकी सारी समस्याओं का निदान हो जाता है और उसके प्रत्येक कार्य में वह सफल होता जाता है। तो आप गंगा दशहरे के दिन गंगा जल से अपने पूर्व जन्म के जितने भी पाप है उनको शमन करें, उनको नष्ट करें और उसके बाद जो भी आप पुण्य कर्म करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, कथा श्रवण करेंगे तो निश्चय ही उसके उत्तम फल आपको प्राप्त होते जाएंगे। गंगा दशहरे की जो कथा हमारे धर्म ग्रंथों में बताई है वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा सगर थे। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार सगर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा तो इंद्र को चिंता हुई कि कहीं राजा सगर अश्वमेध यज्ञ करके इंद्रासन को प्राप्त नहीं कर ले, यानी मेरा राज्य छीन नहीं जाए। इस भय से व्याकुल होकर के कपिल मुनि के आश्रम में इंद्र ने वह घोड़ा छिपा दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र इस घोड़े को ढूंढते ढूंढते और आश्रम के समीप पहुंच गए और वहाँ उन्होंने सबसे पहले जो है पृथ्वी को खोदना प्रारंभ कर दिया। पृथ्वी को इतना खोदा कि पृथ्वी के ऊपर सागर का निर्माण हो गया। तभी से जो है सागर का निर्माण हुआ, यानी सगर के 60,000 पुत्रों को द्वारा खोदने से ही सागर का निर्माण हुआ था। उसके बाद महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में उन्होंने देखा कि वहाँ पर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ है। तो सगर के जो 60,000 पुत्र है वो जोर जोर से कपिल मुनि को चोर चोर कह करके चिल्लाने लगे। इससे कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई। जैसे ही कपिल मुनि ने अपने नेत्रों को खोला, राजा सगर के 60,000 पुत्र उसी समय जल करके भस्म हो गए। राजा सगर और
को बहुत चिंता हुई और उन्होंने विचार किया कि इन 60,000 पुत्रों की आत्माएं भटक रही है, इनका मोक्ष नहीं हुआ है। और इन्होंने जो साक्षात नारायण के अवतार भगवान कपिल मुनि का अपराध किया है, यानी कपिल मुनि को चोर कह करके बहुत बड़ा पाप किया है। इससे मुक्ति का उपाय हमको करना चाहिए। यदि इनको मोक्ष नहीं मिलेगा तो इनकी आत्माएं भटकती रहेगी। जब आत्माएं भटकती रहेगी तो परिवार में पितृदोष बनता जाएगा और पितृदोष जब गहरा होता जाएगा तो परिवार में कई प्रकार की समस्याएं, पीड़ाएं, बाधाएं, कष्ट उत्पन्न होते रहेंगे। इसके बाद राजा सगर ने अपने कुलगुरु और ऋषि महर्षियों से निवेदन किया कि मेरे 60,000 पुत्र कपिल मुनि की दिव्य दृष्टि से भस्म हो गए हैं, अतः आप कृपा करके उनके मोक्ष का कोई उपाय बताइए। सभी ने कहा कि आप जाकर के कपिल मुनि से प्रार्थना करिए। राजा सगर ने जाकर के कपिल मुनि से प्रार्थना की। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर के कहा कि तुम जो है अपने 60,000 पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष दिलवाना चाहते हो, उनको मुक्ति दिलवाना चाहते हो, तो आपको गंगा जी को पृथ्वी पर लाना पड़ेगा। बिना गंगा जी के लाए इस कार्य को आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अपने पुत्रों के मोक्ष के लिए गंगा जी को लाओ। राजा सकर ने कई वर्षों तक तपस्या की, लेकिन वो भी गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला पाए। उसके बाद उनके पुत्र अंशुमान ने कई वर्षों तक घनघोर तपस्या की, फिर भी वो गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला पाए। उसके बाद दिलीप ने भी मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए और उनको मोक्ष प्राप्त करवाने के लिए घनघोर तपस्या गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए की, लेकिन वो भी असफल हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए। अब उस समय गंगा जी को लाना बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वहाँ पर पृथ्वी पर तर्पण करने के लिए, पिंडदान करने के लिए कोई भी नदी नहीं बची थी। सारा का सारा जो जल था नदियों का, वह सब कुछ अगस्त्य ऋषि पी गए थे। इसलिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाना अत्यावश्यक हो गया था। महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। उन्होंने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए घनघोर तपस्या की और एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भागीरथ को वर मांगने को कहा। तब भागीरथ ने गंगा जी को अपने साथ पृथ्वी पर ले जाने का निवेदन किया और कहा कि हमारे जो पूर्वज है, जो 60,000 पूर्वज है, उनकी आत्माएं भटक रही है और उनके मोक्ष के लिए हम गंगा जी को ले जाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा जी को तुम्हारे साथ भेज दूंगा, लेकिन उसके अति तीव्र वेग को कौन सहन करेगा, इसलिए तुम्हें भगवान शिव की शरण लेना चाहिए, वही तुम्हारी मदद करेंगे। अब भागीरथ भगवान शिव की तपस्या एक पैर पर खड़े होकर के करने लगे। भगवान शिव भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा जी को सबसे पहले अपनी जटाओं में धारण किया और उसके बाद में धीरे धीरे कुछ धाराओं के रूप में गंगा जी को पृथ्वी पर छोड़ा और इस प्रकार गंगा दशहरे के दिन पृथ्वी पर गंगा जी का आगमन हुआ था। इसलिए इस दिन को सबसे परम पवित्र माना जाता है। गंगा जी के पृथ्वी पर आने के दिवस को ही गंगा दशहरा कहा जाता है और इस दिन गंगा जी का प्रागट्य हुआ था। इससे पहले जो गंगा सप्तमी आती है, उस दिन गंगा जी जो है पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई थी, यानी भगीरथ के साथ में आने के लिए उन्होंने अपनी सहमति ब्रह्मा जी की आज्ञा से दे दी थी। तो उस दिन गंगा जी वहाँ से स्वर्गलोक से चलती है और उसके बाद भगवान भोलेनाथ की जटाओं से गंगा जी निकलती है। उस दिन गंगा दशहरा था और उसके बाद पृथ्वी पर आई और पृथ्वी पर आकर के सगर के 60,000 पुत्रों का पिंडदान तर्पण राजा भगीरथ के माध्यम से हुआ तथा उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।